क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप कोई मंत्र पढ़ने बैठते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं या ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत भटकने लगता है। आपको अचानक पुरानी बातें याद आने लगती हैं, मतलबी दोस्तों के ख्याल आने लगते हैं, या फिर गहरी नींद और आलस आपको घेर लेता है। आप मंत्र याद करना चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग ऊब जाता है और आप हार मानकर मोबाइल उठा लेते हैं। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां रील्स और सोशल मीडिया की डार्क साइकोलॉजी ने हमारे दिमाग के फोकस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। लोग सोचते हैं कि वे मंत्र या पढ़ाई इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग कमजोर है, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि आपका दिमाग कमजोर नहीं है, बल्कि आपका मन एक चंचल बंदर की तरह हो चुका है, जो कभी एक जगह टिकना ही नहीं चाहता। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले भटके हुए मन को वश में करने और किसी भी शब्द या मंत्र की गुप्त शक्ति को जगाने का एक ऐसा खतरनाक रहस्य बताया था, जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगेगा। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक बहुत ही परेशान भिक्षु आया। उसने कहा कि हे बुद्ध, मैं जब भी आपके दिए हुए सूत्रों का या मंत्रों का जाप करने बैठता हूं तो मेरा मन शांत नहीं होता। मेरे दिमाग में हजारों गंदे और फालतू विचार चलने लगते हैं। मैं मंत्रों को भूल जाता हूं और मेरा ध्यान टूट जाता है। क्या मेरा दिमाग इस ज्ञान के लायक नहीं है? बुद्ध ने शांत रहकर उसकी तरफ देखा और कहा कि भिक्षु, एक बात बताओ, यदि किसी बहती हुई अशांत नदी में तुम धूल फेंकोगे तो क्या वो पानी साफ रहेगा? भिक्षु ने कहा कि नहीं बुद्ध, वो पानी और गंदा हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी इस संसार की चिंताओं और इच्छाओं के कारण अशांत है। जब तक तुम इस अशांत मन में जबरदस्ती मंत्र डालने की कोशिश करोगे, वो कभी टिकेगा नहीं। मंत्र याद न होना या भूल जाना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारा मन अभी खाली नहीं है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि किसी भी मंत्र या ज्ञान को भीतर उतारने से पहले मन के इस चंचल बंदर को शांत करना बेहद जरूरी है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे बिना अपने मन को समझे सीधे सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि कल पढ़ूंगा या कल से पक्का मंत्र याद कर लूंगा, आज थोड़ा सोशल मीडिया देख लेता हूं, लेकिन यह डार्क साइकोलॉजी आपके दिमाग के फोकस टाइम को इतना कम कर देती है कि आप किसी भी गंभीर चीज पर 10 मिनट भी टिक नहीं पाते। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो सिर्फ कुछ शब्द नहीं होते, बल्कि वे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगे होती हैं। लेकिन जब आप उसे बिना मन के, सिर्फ दिखावे के लिए या किसी डर के कारण पढ़ते हैं, तो आपकी आंतरिक ऊर्जा उससे जुड़ नहीं पाती। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि इंसान का अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड केवल उसी चीज को याद रखता है जिसमें उसका गहरा भाव और शांति जुड़ी होती है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि अपने भीतर उतरने का सबसे पहला रास्ता है मौन और सांसों पर नियंत्रण। जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। उस समय बिना किसी सहारे के अकेले बैठकर जबरदस्ती मंत्र रटने के बजाय सिर्फ 2 मिनट अपनी आती जाती सांसों को देखना शुरू करो। जब आपकी सांसें शांत होने लगती हैं तो आपके दिमाग का कचरा अपने आप बाहर निकल जाता है। इसके बाद आप जिस भी मंत्र, सूत्र या पढ़ाई को अपने भीतर उतारेंगे, वो सीधे आपके अवचेतन मन में छप जाएगी और आप उसे चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएंगे। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुमसे कोई काम नहीं होता, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, उन्हें अपने इस शांत मन की ताकत से जवाब दो। अब आपको क्या करना है? क्या हर बार की तरह हार मानकर बैठ जाना है? बिल्कुल नहीं। आपको खुद को अपने लक्ष्यों और अपने मन को वश में करने के लिए इस कदर पागल कर देना है कि आपके पास फालतू की ओवरथिंकिंग के लिए 1 सेकंड का भी समय न बचे। सुबह जल्दी उठो, बहानों को लात मारो और अपनी गंदी आदतों को छोड़कर रोज सुबह केवल 10 मिनट इस मानसिक तपस्या को दो। भेड़ें हमेशा हर आवाज पर भटक जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, लेकिन शेर अपने लक्ष्य पर ऐसा फोकस रखता है कि उसके आसपास चाहे जितना शोर हो, उसका ध्यान कभी नहीं भटकता।
आपको अपने जीवन का वो निडर शेर बनना है जिसका मन उसके इशारों पर नाचता है। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि मृत्यु के बाद आपकी धन दौलत और मतलबी दोस्त यहीं रह जाएंगे। केवल आपकी मानसिक शक्ति और आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। इसलिए अपने इस कीमती दिमाग को फालतू की चीजों में बर्बाद करना बंद करो। महात्मा बुद्ध की इस अद्भुत ध्यान पद्धति को अपनाओ और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ते रहो। जब आपका मन आपके वश में होगा और आपका फोकस मजबूत होगा तो दुनिया का बड़े से बड़ा ज्ञान और कामयाबी आपके कदमों में होगी। अगर आज की इस वीडियो से आपके भटके हुए मन को एक नई दिशा और शांति मिली हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसका मन पढ़ाई या किसी अच्छे काम में नहीं लगता। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए मन को शांत रखिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए और आगे बढ़िए।